न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, है ना, प्रमुख पुरस्कार से संबंधित प्रश्न, है ना। और इसमें दोस्तों टोटल जो है 25 प्रश्न दिए गए हैं और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक सही है। आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आने पर दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और आप लोग प्रयास करें कि प्रत्येक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दें ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए, है ना। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक बार लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, खेल में उत्कृष्टता के लिए जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया है, ए जमनालाल बजाज पुरस्कार, बी है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार, सी है दोस्तों टैगोर पुरस्कार और डी है मूर्ति देवी पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अर्थात अर्जुन पुरस्कार। अब दोस्तों अगर हम लोग अर्जुन पुरस्कार की बात करें, है ना, अगर अर्जुन पुरस्कार की हम लोग बात करें तो अर्जुन पुरस्कार जो है दोस्तों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें जो है खिलाड़ियों को दी जाती है। तो अर्जुन पुरस्कार के तहत जो है दोस्तों खिलाड़ियों को एक जो है क्या दिया जाता है, तो प्रतिमा दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को क्या प्रदान किया जाता है, एक प्रतिमा दिया जाता है, साथ ही साथ प्रमाण पत्र दिया जाता है, और दोस्तों इसके साथ साथ 15 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। 15 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। ये प्रश्न जो है दोस्तों वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है और उस समय जो है धनराशि के रूप में 3 लाख रुपये दी जाती थी, है ना। कितनी दी जाती थी? 3 लाख। परंतु वर्तमान में अभी जो है 15 लाख रुपये धनराशि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न और इसमें कहा गया है कि अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है। ऑप्शन है 1.5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 15 लाख। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, अर्थात 15 लाख। वर्तमान में जो है अर्जुन पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? 15 लाख रुपये। अब 15 लाख रुपये की राशि दी जाती है, साथ ही साथ इसके साथ और क्या दिया जाता है, तो एक प्रतिमा दी जाती है। दूसरा है दोस्तों एक प्रमाण पत्र दिया जाता है ना, प्रमाण पत्र दिया जाता है और उसके साथ 15 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। 15 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। इसको आप लोग याद रखेंगे, पहले 3 लाख रुपया दिया जाता था दोस्तों, 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख किया गया और अभी वर्तमान में जो है कितनी दी जाती है, 15 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है ना। और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। किस चीज़ में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो ये खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। ऑप्शन है आपका ए सीवी रमन, बी है एच.जे. भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा, सी है आर.एन. टैगोर और डी है मदर टेरेसा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग बात करें अगर सीवी रमन को, तो सीवी रमन को दोस्तों वर्ष 1930 ईस्वी में, है ना, किस वर्ष? 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। वहीं बात करें रविंद्रनाथ टैगोर को, तो रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों वर्ष 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अगर वहीं बात करें मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा को भी वर्ष 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की राशि दी गई है। अब इसमें से बच गए दोस्तों आपको होमी जहांगीर भाभा, है ना। तो होमी जहांगीर भाभा को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न और ये जो है कह रहा है सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। ऑप्शन दिया गया है, एक तरफ पुरस्कार का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ जो है दोस्तों, है ना, दूसरी तरफ जो है आपको उससे जुड़े हुए क्षेत्र के नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा पुरस्कार जो है इस क्षेत्र में दिया जाता है। आपका ऑप्शन है नंबर 1 भटनागर पुरस्कार। तो अगर भटनागर पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है ना। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के
क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। एक में फिल्म है, दो में है दोस्तों औषधि, सी में है विज्ञान और डी में है शास्त्रीय कला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, इसका 3 हो जाएगा। यानी कि आपका प्रश्न का ए का जवाब हो गया 3 हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है दोस्तों वो दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, है ना। तो सी का दोस्तों ए हो जाएगा, सी का क्या हो गया, 1 हो गया। अब बच गया दोस्तों गंधर्व गंधर्व पुरस्कार और बीसी राय पुरस्कार। तो अगर बीसी राय पुरस्कार की बात करें तो बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे चिकित्सा नहीं है ना, यहाँ पे दिया गया है औषधि। तो इसका सही मिलान हो जाएगा औषधि के क्षेत्र में। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, औषधि के क्षेत्र में दिया जाएगा। और बाकी जो बच गया दोस्तों आपको गंधर्व पुरस्कार वो हो जाएगा शास्त्रीय कला के क्षेत्र में। तो यहाँ पे ए का 3 हो गया, बी का दोस्तों 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डी का दोस्तों 4 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों यही हो जाएगा आपको, है ना। यहाँ से देख लिए कि भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, बीसी राय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और गंधर्व पुरस्कार जो है दोस्तों वो शास्त्रीय कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर में, और इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं थे, है ना। मैंने ऐसे कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता है जो भारतीय नागरिक नहीं थे। ऑप्शन दिया गया है ए सुब्रमण्यम, बी सीवी रमन, सी मदर टेरेसा और डी रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ सीवी रमन की बात करें दोस्तों तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो वो दिया गया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें दोस्तों मदर टेरेसा को, तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्यों, क्योंकि मैं पिछले प्रश्न में आपको बताया हूँ कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को भी नोबेल पुरस्कार मिला है, और इनको मिला है कब, 1913 ईस्वी में, है ना। चलिए आप लोग को मदर टेरेसा के बारे में बता ही देता हूँ। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों 1979 में, है ना, 1979 ईस्वी में मिला है। अब बच गए चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, है ना, या इनको संक्षेप में एस चंद्रशेखर के नाम से भी जाना जाता है। अब वो जहाँ पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात है दोस्तों, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को वर्ष 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। इनको नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, 1983 ईस्वी में। किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों, तो इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में मिला नोबेल पुरस्कार, एस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार जो है वर्ष 1983 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। अब चूंकि प्रश्न में कहा गया है दोस्तों कि कौन जो है भारतीय नागरिक नहीं थे, तो इसमें जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है भारतीय नागरिक नहीं थे। ये कौन थे, तो ये जो है दोस्तों भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। भारतीय मूल के तो थे लेकिन नागरिक कहाँ के थे, अमेरिकी नागरिक थे, अमेरिकी नागरिक थे, है ना। और बाकी जो अन्य है सीवी रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सभी के सभी क्या थे, भारतीय थे, इंडियन थे, है ना, सभी के सभी भारतीय थे, इंडियन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन को, बी है नॉर्मन बोरलॉग को, सी है एस चंद्रशेखर को, डी है हरगोविंद खुराना को। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात नॉर्मन बोरलॉग को जो है कृषि वैज्ञानिक का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात रहा इनको सम्मानित करने का, तो किस वर्ष सम्मानित किया गया था, तो वर्ष 1970 ईस्वी में सम्मानित किया गया था, है ना। किस वर्ष सम्मानित किया गया, वर्ष 1970 ईस्वी में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। किनको, तो नॉर्मन बोरलॉग को। और नॉर्मन बोरलॉग की बात करें दोस्तों तो इन्हें जो है वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के प्रणेता माना जाता है। हरित क्रांति के प्रणेता यानी कि जनक कह सकते हैं आप, है ना। हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इन्हें वर्ष 1970 ईस्वी में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नांकित के लिए दिया जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया है, ए में एथलेटिक्स एवं उनकी विशिष्टता के लिए, दूसरा है दोस्तों खेल कूद एवं उनकी उपलब्धि के लिए, तीसरा है महिलाओं की बेहतरी के लिए उनके साहस
और पराक्रम के लिए, और डी है राष्ट्र तथा जनता के लिए उनका योगदान, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो पहला तो दोस्तों है एथलेटिक्स में उनकी विशिष्टता के लिए, ये तो गलत हो जाएगा। तो पहले हम लोग प्रश्न पकड़ते हैं कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न में कहा गया है दोस्तों स्त्री शक्ति पुरस्कार के बारे में, स्त्री शक्ति पुरस्कार के बारे में कहा गया है। तो अगर बात करें स्त्री शक्ति पुरस्कार की, तो एथलेटिक्स में उनकी विशिष्टता के लिए, ये गलत हो गया। खेल कूद में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ये भी गलत है। महिलाओं की बेहतरी के लिए, उनके साहस और पराक्रम के लिए, ये सही है। राष्ट्र तथा जनता के लिए उनका योगदान, ये भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपको दोनों, 3 और 4, 3 और 4 दोनों सही है इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन है अस्मिता पाटिल, बी है नरगिस दत्त, सी है मीना कुमारी, डी है मधुबाला। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नरगिस दत्त। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। और नरगिस दत्त की बात करें तो इन्हें जो है यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो वर्ष 1958 ईस्वी में। किस वर्ष दिया गया था दोस्तों? 1958 ईस्वी में प्रदान किया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया है ना। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, और इसमें से पूछा गया है कि किनको जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ऑप्शन है ए में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बी है दोस्तों सत्यजीत रे, सी है लता मंगेशकर, और डी है राज कपूर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात राज कपूर को ये सम्मान नहीं दिया गया था, है ना। अब चलिए इससे संबंधित कुछ देख लेते हैं, है ना, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और भी जो है देख लेते हैं। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों? हम लोग पढ़ रहे हैं भारत रत्न के बारे में। हम लोग को कौन सा पुरस्कार के बारे में जानना है? भारत रत्न पुरस्कार के बारे में जानना है। आप लोग भी अगर कुछ जानते हैं भारत रत्न पुरस्कार के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो भारत रत्न का जो पुरस्कार है, या इसको सम्मान कह सकते हैं, मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा या प्रदर्शन को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है ना। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग सत्यजीत रे की, तो सत्यजीत रे को वर्ष 1992 ईस्वी में, है ना, वर्ष 1992 ईस्वी में जो है भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था। वहीं एक बात करें लता मंगेशकर की और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, है ना, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को और लता मंगेशकर को दोनों को जो है दोस्तों वर्ष 2001 ईस्वी में, वर्ष 2001 ईस्वी में जो है यह सम्मान दिया गया था, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी और लता मंगेशकर को भी 2001 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इतना के लिए। अब दोस्तों इसको ईस्वी सन हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि कभी कभी प्रश्न में दोस्तों पूछ दिया जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार के क्रम में इन्हें क्या करना है? सुसज्जित करना है ना। तो जब तक इसका ईस्वी सन हमको याद नहीं रहेगा तब तक हम इसको सरिया नहीं पाएंगे कि कौन किन्हें कब पहले या किन्हें बाद में पुरस्कार दिया गया है। तो आप लोग प्रयास करें कि वर्ष जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है। तो यहाँ किस पुरस्कार की बात किया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया जा रहा है। किस पुरस्कार की बात किया जा रहा है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार का, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जा रही है। अब चलिए कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है। ऑप्शन है ए आशापूर्णा देवी, ए आशापूर्णा देवी, बी है दोस्तों महाश्वेता देवी, सी है महादेवी वर्मा, और डी है अमृता प्रीतम। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या होगा ना? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी, है ना। अब चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में और आशापूर्णा देवी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो आशापूर्णा देवी की बात करें दोस्तों तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार बंगला लेखिका थी, है ना। क्या थी? बंगला लेखिका थी, बंगला लेखिका थी। आशापूर्णा देवी जो है
क्या थी, बांग्ला लेखिका थी। और इन्हें जो है यह अवार्ड वर्ष 1976 ईस्वी में दिया गया था, है ना। और किस चीज़ के लिए दिया गया था दोस्तों, तो प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया था, है ना। किनको दिया गया था, तो आशापूर्णा देवी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में कहा गया है कि किस वीडियो नागरिक को अरे यार, यहाँ पे दोस्तों यहाँ जो है थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ जो है थोड़ा क्या हो गया है, ये वीडियो लिखा गया है, यहाँ पे वीडियो नहीं होगा बल्कि क्या होगा, विदेशी होगा। क्या होगा दोस्तों, विदेशी होगा, है ना। अब प्रश्न सही है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है। ऑप्शन है ए नेल्सन मंडेला, बी है दोस्तों बिल क्लिंटन, सी है एडोल्फ हिटलर और डी है बोरिस येल्त्सिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, है ना। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात नेल्सन मंडेला, है ना। और नेल्सन मंडेला को किस वर्ष दिया गया था, तो ये वर्ष 1990 ईस्वी में, वर्ष 1990 ईस्वी में इनको जो है भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस लिए दिया गया था, तो दोस्तों नेल्सन मंडेला जो है वो दक्षिणी अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाए थे, है ना। और दक्षिणी अफ्रीकी की गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जाति विद्वेष को समाप्त कराने का प्रयास किया था। इसी के लिए उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों व्यास सम्मान, है ना। क्या दिया गया है, व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, किस सम्मान की बात करना है हम लोगों को, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम महिला कौन थी। ऑप्शन है ए चित्रा मुदगल, बी है प्रभा खेतान, सी है मालती जोशी और डी है मन्नू भंडारी, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात चित्रा मुदगल, है ना। चित्रा मुदगल को व्यास सम्मान पुरस्कार पहले पाने वाली पहली महिला थी। इन्हें जो है दोस्तों वर्ष 2003 ईस्वी में, किस वर्ष 2003 ईस्वी में उनकी रचना जो है, कौन सी रचना है, आबा का रचना किसने किया था, तो चित्रा मुदगल ने किया था और इसके लिए उनको व्यास सम्मान दिया गया था। वहीं दोस्तों अगर बात करें वर्ष 2023 का, है ना, वर्ष 2023 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है, वर्ष 2023 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है। तो वर्ष 2023 का जो व्यास सम्मान दिया गया है ना, सबसे पहले इसका रैंक जान लीजिए कि जो वर्ष 2023 का व्यास सम्मान दिया गया है वो कौन सा है, 33वें सम्मान है, व्यास सम्मान है। और ये जो दिया गया है एक लेखिका है पुष्पा भारती। कौन है दोस्तों, पुष्पा भारती को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है, तो इनको दिया गया है, उनकी एक हिंदी रचना है यादें और यादें, उनकी एक हिंदी कृति है। इसी के लिए पुष्पा भारती को जो है वर्ष 2023 का 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों यहाँ प्रश्न एक और उठता है कि ये जो पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया गया, है ना। तो वो दिया गया था दोस्तों के बिड़ला, है ना। किसके द्वारा दिया गया था, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा जो है 33वें व्यास सम्मान वर्ष 2023 का पुष्पा भारती को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है ए साहित्य के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में और थिएटर के क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, है ना। और साथ ही साथ अगर बात करें, यहाँ तो दिया गया है स्वर्ण कमल की बात की गई है ना। किस कमल की बात की गई है, स्वर्ण कमल की बात की गई है। लेकिन दोस्तों स्वर्ण कमल के साथ साथ अगर रजत कमल पुरस्कार के बारे में पूछा जाए, है ना, रजत
यहाँ पे रजत कमल पुरस्कार का भी बात किया जाए तो रजत कमल पुरस्कार भी दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है दोस्तों कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है ए अरुंधति राय, बी सलमान रुश्दी, सी BVS नायपाल और डी झुम्पा लाहिरी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात BS नायपाल। क्या हो गया? BS नायपाल। BS नायपाल जो है बुकर पुरस्कार सम्मान जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे। इन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया था किस लिए? तो इन ए फ्री स्टेट है ना, इन ए फ्री स्टेट वर्ष 1971 के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न और इसमें कहा गया है कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शन है ए नॉर्वे सरकार के द्वारा, बी है स्विट्जरलैंड के द्वारा, सी है स्वीडन सरकार द्वारा और डी है स्वीडिश अकादमी द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात स्वीडिश अकादमी के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ बात करें दोस्तों नोबेल पुरस्कार की, है ना, किस चीज़ की बात की गई है? नोबेल पुरस्कार की बात की गई है ना। तो हम लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे दोस्तों कि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है ना, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। इस जो संगठन है दोस्तों इसके द्वारा आपको भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है ना, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा चिकित्सा विज्ञान में दिया जाता है। इतना क्लियर हो गया कि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार के बारे में हम लोग और जानते हैं, जानकारी लेते हैं। एक और इंस्टीट्यूट है कैरोलिंस्का, एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कैरोलिंस्का। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है चिकित्सा विज्ञान में, है ना, किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात करें स्वीडिश एकेडमी की, है ना, स्वीडिश एकेडमी की बात करें दोस्तों, स्वीडिश एकेडमी की बात करें तो इसके द्वारा जो है साहित्य में तथा शांति के क्षेत्र में बात करें कि शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक है दोस्तों नॉर्वेजियन कमिटी, है ना, नॉर्वेजियन कमिटी, इसके द्वारा जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में कहा गया है कि चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? चक्रधर फेलोशिप जो पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन है आपको लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है, या शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है, या साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में दिया जाता है।
इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या होगा? तो जहाँ तक चक्रधर फेलोशिप की बात है दोस्तों, तो ये जो पुरस्कार है वो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, कला प्रदर्शन के लिए क्षेत्र में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं किस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात खेल के क्षेत्र में दिया जाता है ना। अगर दोस्तों महाराणा प्रताप पुरस्कार की स्थापना वर्ष पूछे तो आप लोग क्या बताइएगा? महाराणा प्रताप पुरस्कार का अगर स्थापना वर्ष पूछा जाए तो आप लोग क्या बताइएगा? किस वर्ष स्थापना हुआ था? तो ये जो इस महाराणा प्रताप जो है पुरस्कार का स्थापना हुआ था 1982-83 ईस्वी में हुआ था, है ना। किस वर्ष हुआ था? 82-83 वर्ष 1982 से 83 ईस्वी के बीच में हुआ था, ठीक है। और ये जो है दोस्तों इसकी स्थापना जो है राजस्थान के सरकार के द्वारा किया गया था, राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था, है ना। और ये जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। और किस राज्य के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो राजस्थान राज्य के खिलाड़ियों को राजस्थान के सरकार के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों भारतीय सिनेमा से संबंधित त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। त्रुटि युग्म को पहचानना है, यानी कि हमें पहचानना क्या है? गलत कथन, गलत युग्म को पहचानना है। क्या पहचान करना है दोस्तों? गलत युग्म को पहचानना है। तो चलिए देखते हैं कौन सी गलत है। कह रहा है पहला दोस्तों कि पहली फूल गेंद तमिल फीचर फिल्म, पहली फुल लेंथ तमिल फीचर फिल्म जो है किथक बधम है। तो दोस्तों ये सही है ना। पहली फुल लेंथ तमिल फीचर फिल्म जो है वो कौन है? किचम बधक है। अब दूसरा है दोस्तों कि पार्श्व गायन की तकनीकी का प्रयोग करने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म जो है धूप थी। तो ये भी सही है ना। पार्श्व गायन की तकनीक का प्रयोग करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन थी? धूप थी। नेक्स्ट है सी नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा है ऑस्कर के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म मुगल ए आजम था। तो ये तो दोस्तों गलत हो गया, है ना। क्यों गलत हो गया? तो वो जो फिल्म थी दोस्तों उस फिल्म का नाम था मदर इंडिया। फिल्म का नाम क्या था? मदर इंडिया था। ऑस्कर के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म मुगल ए आजम नहीं थी, बल्कि कौन सी थी? मदर इंडिया थी ना। और इसका ये जो फिल्म रिलीज हुई थी दोस्तों वो हुआ था कब? तो वर्ष 1957 ईस्वी में। अब नेक्स्ट है पहली भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म कागज की मूल। ये भी आपका क्या है? सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें चुनना था गलत युग्म, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा, है ना, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ए लियाकत अली खान, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है खान अब्दुल गफ्फार खान, और डी है मोहम्मद इकबाल। इस प्रश्न को सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आप लोगों को क्या लगता है? अगर आप लोग नहीं भी पढ़े हों तो ऑप्शन देखकर क्या लगता है कि भारत के जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न किसको दिया जा सकता है? क्या लियाकत अली को दिया जा सकता है? मोहम्मद अली जिन्ना को दिया जा सकता है जिन्होंने देश का बंटवारा करवा दिया? क्या मोहम्मद इकबाल को दिया जा सकता है? नहीं। तो फिर दिया किनको गया? तो दिया गया है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न। अरे ये क्या हो गया? 20 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है ना। निम्न पत्रकारों में से मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? ऑप्शन है ए खुशवंत सिंह, बी है दोस्तों अरुण शौरी, सी है धर्मवीर भारती, और डी है कमलेश्वर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात अरुण शौरी, है ना। और ये जो है दोस्तों भारत के प्रसिद्ध जो है क्या थे? पत्रकार थे।
अरुण शौरी कौन थे? तो पत्रकार थे, और इन्हें वर्ष 1982 ईस्वी का, है ना, रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें, अरुण शौरी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। नेक्स्ट है दोस्तों 21 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था, है ना। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है ए वर्ष 1948 में सीवी रमन को, बी है वर्ष 1952 को में लता मंगेशकर को, सी है दोस्तों वर्ष 1953 में बी कृष्णमूर्ति को, डी है वर्ष 1954 में डॉक्टर राधाकृष्णन को। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। भारत रत्न जो पुरस्कार है दोस्तों, है ना, वो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न जो पुरस्कार है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए, है ना, भारत रत्न की स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों आपको हुआ था 2 जनवरी 1954 ईस्वी को। भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1954 ईस्वी में हुआ था, है ना। और सबसे पहली भारत रत्न जो पुरस्कार दिया गया था वो वर्ष 1954 ईस्वी में 3 लोगों को दिया गया था। एक तो आपको सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन हो गए, है ना। तो आपको तीनों का नाम याद रखना है ना, क्योंकि इस बार इस प्रश्न में डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम दिया गया है। आपको आने वाले प्रश्न एग्जाम में हो सकता है कि किन्हीं और का नाम दिया जाए, तो उन्हें भी याद रखना है। एक तो आप जान गए कि वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन, है ना। और वहीं दूसरी की बात करें तो दूसरा है दोस्तों सी राजगोपालाचारी, है ना। एक व्यक्ति और थे, और वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों सीवी रमन। 3 लोगों को दिया गया। वर्ष 1954 में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार जो है 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को। ये तीनों का नाम आप लोग को याद रखना है। भारत रत्न पुरस्कार का जो है स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 2 जनवरी 1954 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट है कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है आपका ए कला के क्षेत्र में, बी खेल के क्षेत्र में, सी है चिकित्सा के क्षेत्र में, और डी है शांति के क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अर्थात कला के क्षेत्र में, है ना। इस ऑप्शन के आधार पर आप लोग को कला के क्षेत्र में कालिदास सम्मान दिया गया। लेकिन अगर कालिदास सम्मान की हम लोग बात करें, है ना, किसकी बात करें दोस्तों? कालिदास सम्मान की बात करें, कालिदास पुरस्कार की बात करें, तो कालिदास पुरस्कार जो है दोस्तों आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि कालिदास पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है ना। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। अब जानना है कि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपको शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में हो गया, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। वहीं दोस्तों दूसरी बात करें तो शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में एक संगीत हो गया, दूसरा नृत्य हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बात किया जाए तो रंग कर्म के क्षेत्र में, रंग कर्म के क्षेत्र में, और बात किया जाए तो आपको रूपांकर कला के क्षेत्र में, यानी कह सकते हैं कला के क्षेत्र में, है ना। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में, रंग कर्म के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? ऑप्शन है ए कला एवं दस्तकारी के क्षेत्र में, दूसरा साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और चौथा है खेलकूद के क्षेत्र में। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा दोस्तों? इसके बारे में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में हमने आपको पिछले प्रश्न में भी बता चुका है। अगर आपने पिछले प्रश्न को हल किए हैं तो आपको पता होगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अब इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए दोस्तों, है ना,
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों वर्ष 1957 ईस्वी में। किस वर्ष हुआ था? 57 ईस्वी में। अब जो है ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है? तो दिया जाता है दोस्तों वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। लिख दे, किसके द्वारा दिया जाता है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी है दोस्तों टी.एन. शेषन और डी है किरण बेदी और डी है विनोबा भावे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको विनोबा भावे। अगर यहाँ भी दोस्तों हम लोग बात करें है ना कि मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था, मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना जो है कब हुआ था, इसका स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका भी स्थापना वर्ष दोस्तों 1957 ईस्वी है ना। इसके पहले हमने देखा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो उसका भी स्थापना वर्ष 1957 ही था और मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना वर्ष भी 1957 के द्वारा है। अब मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो इसको किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये जो संस्था है दोस्तों फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन, रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है ना। और इन्हें जो है विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के लिए दिया गया था। किस चीज़ के लिए दिया गया था दोस्तों? भूदान आंदोलन के लिए जो है विनोबा भावे को मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये जो दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना जरूर भूलें और इस प्रश्न का जवाब भी दें। अब है इसमें दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना, किसके बारे में पूछा गया है? द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन दिया गया है ए खेल कूद के क्षेत्र में, बी है औषधियों के सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान हेतु, सी है राष्ट्रीय छात्र सेना के सर्वश्रेष्ठ सैनिक को दिया जाता है या सर्वश्रेष्ठ पहलवान को दिया जाता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों आपको खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है ना। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।